इस कहानी में लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी की यादों को हमारे सामने रखते हैं। उनकी दादी हमेशा से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी दिखती थीं। लेखक के लिए यह मानना ही मुश्किल था कि दादी कभी जवान भी रही होंगी। उनका जीवन बहुत सीधा साधा था। सफेद कपड़े, हाथ में माला, होठों पर हमेशा प्रेयर्स। जब लेखक छोटा था तो उसका और दादी का रिश्ता बहुत गहरा था। दादी सुबह उठाकर नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती और खाने को रोटी में मक्खन चीनी लगाकर देती। गांव के स्कूल जाते वक्त दादी मंदिर जाती और वहां धार्मिक किताबें पढ़ती। घर लौटते समय वह सड़कों पर कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती। ये सब छोटी छोटी बातें उस बचपन की प्यारी यादों का हिस्सा बन गईं। लेकिन वक्त बदलता है। जब परिवार शहर चला आता है तो पोते और दादी के बीच दूरी बढ़ जाती है। अब लेखक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, जहां विज्ञान और दूसरी आधुनिक पढ़ाई होती है। दादी को यह सब समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि पढ़ाई में भगवान और धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं है। म्यूजिक क्लास तो उन्हें बिल्कुल बेकार लगती है। धीरे धीरे वह लेखक से बातें कम करने लगती हैं और अपना वक्त चरखा चलाने और चिड़ियों को दाना खिलाने में लगाने लगती हैं। फिर लेखक कॉलेज चला जाता है और दादी और ज्यादा अकेली हो जाती हैं। दिन भर वह अपने कमरे में बैठकर प्रेयर्स करती और चिड़ियों के साथ समय गुजारती। जब लेखक पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए विदेश जाता है, तब भी दादी बिना आंसू बहाए चुपचाप उन्हें विदा करती हैं। सिर्फ उनके माथे पर एक चुंबन देती है। वो पल लेखक के दिल में गहराई से बस जाता है। 5 साल बाद जब लेखक वापस आता है, तो दादी वैसी की वैसी दिखती हैं। कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन वह ढोल बजाकर औरतों संग पुराने वीरों के गीत गाती हैं। लगता है जैसे अपनी जिंदगी का आखिरी उत्सव मना रही हों। अगले दिन वह बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ गंभीर नहीं है, पर दादी को एहसास हो जाता है कि उनका अंत नजदीक है। वह बोलना छोड़ देती हैं और आखिरी समय तक प्रेयर्स करती रहती हैं। धीरे धीरे वह बहुत शांति से इस दुनिया को छोड़ देती हैं। उनकी मौत पर एक अजीब सी घटना होती है। हजारों चिड़ियाओं घर के आंगन और छत पर आकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती हैं। न कोई आवाज, न कोई हलचल। उन्होंने खाना तक नहीं खाया। ऐसा लगा जैसे सारी प्रकृति शोक मना रही हो। अगले दिन उनके अंतिम संस्कार के बाद चिड़ियाओं भी शांत होकर उड़ जाती हैं।